इस वक्त हमारे साथ वर्धा जिले के युवा सांसद अमर काले जी है। अमर जी, सबसे पहले ये बताएं कि कितनी दिक्कतें होती है विपक्ष में रह के एज ए सांसद आपके क्षेत्र में विकास कार्यों के संबंध में। अब पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन अभी जो परिस्थिति हमें फेस करना पड़ रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्षेत्र में काम करने के संदर्भ में आती है। जो फंड्स हमें मिलने चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए, वो फंड्स भी हम अपोजिशन में रहने के कारण हमें नहीं मिल पा रहे, ये वास्तविकता है। पर ऐसी परिस्थिति जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तब इस देश में ऐसी परिस्थिति नहीं थी। क्योंकि जब हम अब पावर में थे, 3 टर्म एज ए एमएलए भी मैंने महाराष्ट्र के असेंबली में काम किया है। और जब हमारा गवर्नमेंट था तो ठीक है, हम सत्ता में है तो हम ज़्यादा निधि जो फंड्स है वो हम यूटिलाइज करते थे, ये वास्तविकता है। पर जो भी अपोजिशन के तब के सेना के या बीजेपी के जो भी एमएलएज या एमपी है थे, उनको एक आसपास 35-40% का तो फंड ये कांग्रेस गवर्नमेंट में मिलता था। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति है कि अभी कोई भी फंड अपोजिशन को देना नहीं है। ऐसे डायरेक्टली अपोजिशन के जो सत्ताधारी जो मंत्री है, उनके द्वारा बोला जाता है कि हमारी पॉलिसी क्लियर है कि जो अपोजिशन वाले हैं उनको एंटरटेन करना नहीं है और उनको कोई भी निधि देना नहीं है। ये क्लियरली मिनिस्टर्स बोलते हुए भी हमने देखा है। तो क्या आपको लग रहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है? मैं समझता हूँ कि मैं तो एक अभी विपक्ष का सांसद हूँ, लेकिन ये सवाल की जो जवाब है, मैं समझता हूँ कि देश की जो आम जनता है उनसे आपने लेना चाहिए। आज आम जनता महंगाई से परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ है, फार्मर सुसाइड्स अभी भी देश में हो रही है। और मोदी जी ने जो सबसे बड़ा जो आश्वासन इस देश के किसानों को दिया था कि अगर हमारा गवर्नमेंट अगर आता है सेंट्रल में पूरी मेजॉरिटी के साथ में, तो हम आपके जो फसल के दाम है उसका जो उत्पादन शुल्क जितना यह है, जो जितना प्रोडक्शन के लिए आपको ये लगता है खर्चा लगता है, उसके ऊपर हम आपके फसल का दाम देंगे। ये जो आश्वासन दिया था, हमारे विदर्भ में ही दिया था उन्होंने, उसकी भी पूर्तता नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और बहुत ज़्यादा निराशा मोदी सरकार के प्रति लोगों की है, ऐसा मैं समझता हूँ। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, तो क्या आपको इसके विकास कार्य या जो कार्य हो रहे हैं देवेंद्र जी के नेतृत्व में, उससे आप संतुष्ट हैं? टोटल फेल्यूर है बीजेपी गवर्नमेंट, टोटल फेल्यूर है अभी देवेंद्र जी की जो नेतृत्व में जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में काम कर रही है। यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों से पूछे तो उनके 2-2 साल से पेमेंट नहीं हुई है अभी तक, और पेमेंट ना होने के कारण जो ऑनगोइंग वर्क्स है वो भी पूरे नहीं हो पा रहे, वो पूरे अभी भी बंद पड़े हुए हैं। और किसानों की आत्महत्याएँ हो रही है महाराष्ट्र में। अगर आप देखें तो जिस तरह से किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा देवेंद्र फडणवीस सरकार ने की, उसमें भी जो अपेक्षा हमारी थी उस पर वो खरी नहीं ठहरी है। बहुत लोगों में नाराज़गी है, निराशा है, और इतना ज़्यादा कर्जे का बोझा महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे है कि ऐसे परिस्थिति में कोई ज़्यादा अपेक्षा भी हम गवर्नमेंट से कर नहीं सकते। इतना ज़्यादा कर्जा हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे है, और लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार के प्रति भी है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग एक जैसे विपक्ष में रहने के बाद वो सत्ता पक्ष में चले गए, सत्ता पक्ष के नज़दीक चले गए, उनके समर्थन करने लगे। क्या उनके क्षेत्र में, उन जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है? मैं समझता हूँ कि सबसे महत्व की बात यह है कि इस देश में अगर आपको डेमोक्रेसी अगर बचाना है तो इस देश में अपोजिशन भी उतना ही सशक्त रहना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। परंतु हर कोई व्यक्ति अगर बोले कि हमारे क्षेत्र में निधि नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं सत्ता पक्ष में जा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि देश के डेमोक्रेसी के हिसाब से, देश के लोकतंत्र के हिसाब से यह बहुत ही गंभीर बात है। और अगर आपको इस देश में डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को इस देश में बचाना है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि
बहुत ही सशक्त अपोजिशन का इस देश में होना ये बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इस बात को हमेशा बोला है कि इस देश में अगर आपको डेमोक्रेसी को सशक्त बनाना है तो इस देश में जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा सशक्त और रहना ज़रूरी है। और अगर हमारे तरफ से जो लोग अभी जा रहे हैं, अभी उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के 6 सांसद, हम जिनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे कि ये लोग जाएंगे, वो सब लोग अभी सत्ता पक्ष में बैठे हैं। उनका कारण वो यही दे रहे कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे। पर मैं समझता हूँ कि लोगों ने आप पे जो जिम्मेदारी दी है वो अपोजिशन की दी है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे। मैं समझता हूँ आपको फंड अगर नहीं भी मिलता है तो लोगों के मुद्दों की कुछ कमी नहीं है। और हर अपोजिशन के MP MLAs ने अपनी विरोधक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से निभाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आपने भी जैसे कहा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के लोग सत्ता के साथ गए हैं, तो चर्चा 2-3 दिनों से आप लोगों की भी पार्टी का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या ऐसा मानसिकता आप में या आपके सहयोगी सांसदों की है? जहाँ तक हम 8 सांसद हैं NCP के, हम जब भी मिलते हैं तो इस संदर्भ में तो अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ना हमारे जो पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता है उनके माध्यम से भी इस बारे में कोई भी चर्चा हम 8 सांसदों के साथ में अभी तक नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि हर एक का एक अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के अगर 6 लोग अगर NDA के साथ में जाते हैं तो हम भी उनके साथ में जाएंगे, ऐसा समझना मैं समझता हूँ ये गलत होगा। हर एक के सोचने का जो ढंग है वो अलग अलग होता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई चर्चा भी हमारे पार्टी में अभी तक नहीं हुई। पर मीडिया पे जो कुछ बातें आ रही है, मेरी पार्टी हाईकमांड से इतनी अपील है कि ये जो लोगों में जो हमारे पार्टी के प्रति जो एक संशय डाउट का एक ये हो रहा है, हमें संदेह के नज़र से सब लोग देख रहे हैं। पार्टी हाईकमांड से भी मेरी इतनी अपील है कि जो संदेह हम सब सांसदों के प्रति जनता में हो रहा है, हमारे पार्टी के प्रति हो रहा है, इसके बारे में स्पष्टीकरण या जो भी है अपनी भूमिका वो हमारे पार्टी हाईकमांड ने रखना चाहिए। इतने मैं उनसे अपील करता हूँ। जयंत पाटिल जी के मिलने के बाद और ज़्यादा तुल पकड़ लिया है। हाँ, कल रात को ज़्यादा था, आज कम हो गया। कल रात को ज़्यादा था, आज कम हो गया। आज उन्होंने बोला है कि मैं मेरे कुछ नगराध्यक्ष के कुछ हमारा ये मैटर था, उसके लिए उनसे मिलने गया था। कल रात को बहुत चला, लेकिन अभी आज मैटर अभी शांत लग रहा है। अमर जी, बहुत समय से पूरा परिवार ही आपका राजनीति में रहा है, तो आपको लग रहा है कि विकास करने के लिए सत्ता के साथ रहना एक व्यवहारिक हो गया है? नहीं, सत्ता के ऐसी परिस्थिति मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति कांग्रेस के गवर्नमेंट में नहीं थी। कांग्रेस के गवर्नमेंट में बीजेपी के या सेना के तब के जो MP और MLAs थे उनको भी फंड दिया जाता था। हाँ, भले ही हम अगर पावर में है तो फंड्स ज़्यादा हम लेते थे, लेकिन कुछ ना कुछ फंड हम अपोजिशन के MP MLAs को सबको देते थे। ये परिस्थिति यहाँ पे नहीं दिख रही है। पर मैं इतना ही समझता हूँ कि लोगों ने आपकी जिम्मेदारी तय की है। लोगों ने आपको अगर अपोजिशन में आप ये दिया है कि आप अपोजिशन में अपना कर्तव्य निभाइए। तो देश में एक मुद्दों की कमी है क्या, मैं आपसे पूछता हूँ? देश में मुद्दों की कमी थोड़ी है ना। आज नीट का पेपर लीक हो जाता है, 17 दिन से सोनम वांगचुक जैसे पद्मश्री व्यक्ति आज 17 दिन से अनशन पे बैठे, कोई उनकी तरफ ख्याल गवर्नमेंट का नहीं है। ये जो परिस्थिति है, और बहुत सारे मुद्दे देश में है, बेरोजगारी के है, किसानों के है, सब मुद्दे हैं। तो ये सब मुद्दों को लेके लोगों ने जो जिम्मेदारी आप पे दी है एक अपोजिशन के नाते, मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि हमारा जो रोल है वो हमने बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार की भी परिस्थितियाँ बन रही है, हमने इतनी बातचीत की कि आने वाले भविष्य में यदि ऐसा प्रस्ताव आता है सत्ता के पास जाने के लिए विकास कार्यों को देखते हुए, तो ऐसा कुछ मानस है? नहीं, मैं यही बताना चाहूँगा कि इसके बारे में भी अलग अलग ओपिनियन हमारे पार्टी के लोगों के भी हो सकते हैं। पर अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, अगर पूछा जाता है
जब ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी तब मेरा जो ओपिनियन है मैं मेरे पार्टी के हाईकमांड के पास रखूँगा। अभी क्या है मोटे तौर पे, यदि हम जानना चाहें किस बारे में? इसी जो प्रश्न है मेरा। नहीं, अभी अभी परिस्थिति वैसे निर्माण ही नहीं हुई ना, तो अभी उस पर कुछ बात करना मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर टाइम। जब ऐसा कोई सवाल आएगा, जब ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी और हमको अगर पूछा जाएगा पार्टी हाईकमांड की तरफ से हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा जो ओपिनियन है मैं बताऊँगा। क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में नए समीकरण बन रहे हैं? अभी जो परिस्थिति देखते हैं हम महाराष्ट्र के या देश के राजनीति में, हमने कभी सोचा नहीं था कि टीएमसी के 20 सांसद आज एनडीए को सपोर्ट करेंगे। हमारे घोष, सयानी घोष इतने ज़ोरों से उन्होंने वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में वहाँ पे प्रचार किया। कुछ दिन में उन्होंने ही एनडीए का दामन थाम लिया था। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी जो विश्वसनीयता है, मैं सबसे अपील यही करूँगा कि अपनी विश्वसनीयता हम सब ने बनाए रखना चाहिए और विश्वसनीयता पे सब खेलें। और हर एक का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मेरे पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनका भी अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, पर अगर हमसे पूछा जाए कि हमने क्या करना चाहिए, अगर ऐसी परिस्थिति आती है और पार्टी हाईकमांड की तरफ से अगर मुझे पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा, तब मेरा जो मत है, ओपिनियन है, मैं हमारे पार्टी हाईकमांड के सामने रखूँगा। जब आप जनता से मिलते हो, जनता कहती है कि सरकार का समर्थन कर दो। उसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं सत्ता के साथ चलिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें अपोजिशन में रहना है। अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, सब सरीखे लोग नहीं रहते। कुछ लोगों का बोलना है कि नहीं अभी कितने दिन ऐसे विरोध में रहेंगे, तो जैसे सब जा रहे तो हमको भी जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमको अपोजिशन में डट के मुकाबला करना चाहिए। ये अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं सिर्फ इतना सबसे अपील करना चाहूँगा, सब एमपी से, सब एमएलए से, कि सभी लोग अगर सत्ता में अगर बैठ गए तो अपोजिशन की भूमिका निभाएगा कौन? बस। और लोगों के जो इश्यूज़ है उसको जो जस्टिस देने का काम अपोजिशन का है, वो लोगों के मुद्दों को, लोगों के सब जो इश्यूज़ है उसको जस्टिस देने का काम अपोजिशन का ही है। तो वो कौन निभाएगा? अगर सत्ता में अगर हम चले गए, सब लोग सत्ता में चले गए, सत्ता का दामन अगर हम सब लोग थाम लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि देश के आने वाले फ्यूचर के लिए भी वो बराबर नहीं है और हुक्मशाही बढ़ जाएंगी ऐसी परिस्थिति से। अभी इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहने के बावजूद भी 18वां दिन है सोनम जी का, कोई उनको पूछने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा नीट का स्कैम हुआ, अभी तक रिज़ाइन मिनिस्टर का नहीं होता है। और पहले की परिस्थिति ऐसी थी कि एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मिनिस्टर का इस्तीफा दे दिया था। अभी सरकार यदि बिल आता है फिर से, जो पिछली बार बिल गिर गया था, तो आपकी पार्टी क्या समर्थन करेगी या क्या सोचा? अभी सोशल मीडिया पे कुछ सुप्रिया दै के कुछ उस बिल के संदर्भ में उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, लेकिन इसके बारे में मुझे उनसे भी चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें ये दोनों बिल्स को हमने अपोज किया था। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये 3-4 महीने में ऐसी क्या परिस्थिति बदल गई कि उस 2 बिल को, अगर अभी तक पार्टी की तरफ से तो कोई हमें संदेशा नहीं है, पर जो मैंने व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे जो देखा है कि आने वाले सेशन में उस 2 बिल के संदर्भ में हम सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ देखा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन पहले अगर हमने अपोज किया तो ऐसी क्या परिस्थिति ये 2-3 महीने में बदल गई कि हमें उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। और इसके बारे में हमारे पार्टी लीडर्स से पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में ही निर्णय लेंगे। सांसद अमर कालेलकर, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब सभी लोग सत्ता के साथ चले जाएंगे तो विपक्ष की अहम भूमिका कौन निभाएगा? सरकार को दिशा निर्देश, सरकार को रास्ता दिखाने वाला मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर इन्होंने कहा कि ये जो चर्चाएं चल रही है जयंत पाटिल के नेताओं से मिलने के बाद कि एनसीपी शरद पवार की भी समर्थन कर सकती है एनडीए के, इस पे इन्होंने कहा कि इस संबंध में पार्टी हाईकमान सांसदों के साथ बैठकर अपनी भूमिका उनके साथ स्पष्ट उन्हें भी करना चाहिए।
कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।